हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी रीडिंग रहेगा ये। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके लोग, उनके लोग, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपके लिए सभी के लिए गाइडेंस है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्ग होना चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे हम पहले, उसके बाद में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो भी देखेंगे, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो। ठीक है, और उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस रहेगा। फाइन, तो वर्गोस यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से है या रह सकती है आने वाले महीने में ये। ठीक है, वो एक एंडिंग तो करके गए थे आपके साथ, पर पछता खुद रहे हैं अभी। मतलब कैसा है ना, गलतियां इंसान खुद करता है, पछताता भी खुद है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। उनको ऐसे लगता है कि मैंने मतलब जो किया वो सही नहीं किया था, शायद नहीं होना चाहिए था इतने जल्दी, कुछ इतना बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी, किसी और का गुस्सा आपके ऊपर उतार दिया। क्या जरूरत थी किसी और का गुस्सा आपके ऊपर उतारने की? कोई जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने ये सब कुछ कर लिया। उन्होंने कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि आपको फ्रेंड जोन कर दिया। ठीक है, मतलब पहले तो आप दोनों का रिलेशनशिप था बहुत कुछ साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले, और आप सिंगल थे तब तक, या जैसे भी मतलब सिचुएशन हो गई थी आपके बीच में, और ये पर्सन फिर से लौट कर आए, आप भी मिले इनसे, तो आपने सिर्फ अभी दोस्ती वाला रिश्ता रखा है उनसे, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन बीच में उनके ही एक्सपेक्टेशन बढ़ गए थे, फिर आपने उनको कुछ चीजें समझा दी, फिर इस तरह से कुछ गलत चीजें हो गई। ये कहीं पर बात हो सकती है, मतलब कहाँ सुनी हो गई थी बहुत बातों को लेकर। उस वक्त भी वो ही, उन्होंने ही चीटिंग की थी आपके साथ, तो ये कहीं की बात रह सकती है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा है कि वो खुद छोड़ कर गए थे, खुद लौट कर आना चाहते हैं उसी ट्रैक पर फिर से, वही बातें सारी लेकर, और वो चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को किसी ना किसी दिन तो वो सही कर ही लेंगे। मतलब इतना कॉन्फिडेंट है वो इस बात को लेकर, अपने आप को लेकर, कि किसी ना किसी दिन तो मैं इस रिश्ते को ठीक कर ही लूंगा या लूंगी। ऐसी एक एनर्जी भी उनकी है यहाँ पर, क्योंकि वो अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया है, अभी भी वो उससे स्टक है, उस रिश्ते से, उस बात से। वो आपसे आपसे आपको लेकर ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके तरफ आ जाए। ठीक है, आप दोनों में मुलाकातें हो सकती है आने वाले टाइम में, काफी लोगों के लिए एनर्जी है, लेकिन उनको ऐसा मतलब लग रहा है कि वो रिलोकेट हो जाए आपके आसपास तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपसे बातचीत कर करके वो आपको सही से समझा के बहुत सी चीजें, हो सकता है सब कुछ सही कर ले, ये बात भी है। ठीक है, कहीं पर ऐसा है कि पूरा ध्यान उनका आप पर है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में। ठीक है, कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, पर आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो हो सकता है फुल मून पे ये सारे रिचुअल्स वो करते हैं आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है, वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, काम करते हैं, पर काम में भी उनका ध्यान आप पर ही रहता है। अगर आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो और फिलहाल आप दोनों में नो कांटेक्ट हो गया है, किसी कारणवश बात नहीं कर रहे हो, या फिर दूर दूर भी हो, कहीं और काम करते हो, या जैसे भी हो काम करते, तो उनका ध्यान आप पर ही रहता है, ये बात भी है। तो देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं पर फोकस उनका आप ही हो उनके लाइफ में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और क्लैरिटी के लिए कार्ड्स लेते हैं हम। ओके, तो आपके पार्टनर ने क्या किया है फिलहाल, कि वो ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं वो। ठीक है, देखिए ये कार्ड के नीचे ये कार्ड आ गया था कोइंसिडेंटली, तो वो दुआओं में आपको मांग रहे हैं अभी, उसके लिए कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके का, कुछ हीलिंग आता है उनको वो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ। ठीक है, ये बात है। और कहीं पर देखिए उनका जो क्राउन चक्रा है, ठीक है, मतलब उनका, उन्होंने अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है यहाँ पर, और उनको डिवाइन की तरफ से भी गाइडेंस मिल रहा है इन दिनों, ये भी बात है। और बहुत मतलब चक्राध्याना कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए आपके पर्सन, ये भी हो सकता है। अब देखिए वो अपना वक्त ले रहे हैं, पॉज लेके बैठे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ है, फिर भी मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पर है। इस वजह से उनको यस और नो में है, कंफ्यूजन में है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करे, ऐसी भी बात है। कभी कभी उनको थके जैसा भी लगता है, उनको लगता है कि शायद ही आप मानोगे अभी, कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है, कहीं कहीं पर। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये एक जनरल रीडिंग है। कहीं पर ऐसा है कि उनको पता है वो आपकी तरफ आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। आज उन्होंने वो सब कुछ पा लिया है जो करियर की वजह से आपसे दूर रह रहे थे, करियर के वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ये थर्ड पार्टी बन गए थे, तो अब वो आपकी तरफ आकर सब कुछ समझाएंगे, और सब कुछ मतलब अपना बोया बिस्तरा उठा के आपकी तरफ शिफ्ट होने का वो सोच रहे हैं, ये भी बात कहीं पर रह सकती है। तो देखिए सब कुछ खरीद लिया उन्होंने आपके लिए, जो चाहिए था आपको,
घर चाहिए था, जो भी मतलब आपकी शादी हो रखी है, तो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले लिए हैं उन्होंने अपने साथ, और बस आपकी तरफ आना है, अभी ये बात है। और सरेंडर मोड में है वो, ये भी बात यहाँ है, ठीक है, कहीं पर अब उन्होंने वो हर चीज पा ली है, जो पाना चाहिए था वही एनर्जी है, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने अभी सोचा नहीं है, कुछ प्लानिंग चल रही है उनकी, फिर भी अभी भी उनके दिमाग में प्लानिंग्स चल रहे हैं, पर वो आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं हर हाल में। इन दिनों आपको 99, 999, 666, 777 ऐसे नंबर ज्यादा दिख रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर जाए, इसके बाद का देखिए। डाउट में आकर इसे मत देखिएगा, डाउट मत करा कीजिए अपने पर्सन पे, क्योंकि कैसा होता है ना, जो हम डाउट करते हैं ना वही मैनिफेस्ट हो जाता है, किसी भी तरह का डाउट हो फिर वो, ठीक है। क्योंकि हम वो स्ट्रांगली सोचते हैं ना, इमोशंस हमारे, हमारा दिमाग सब उसी में लगा होता है जब हम डाउट करते हैं ना। तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो देखिए इस पार्ट को, नहीं है तो स्किप कर जाए। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। अब यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 की एनर्जी है। कहीं पर तो ऐसा लग रहा है ये रिश्ता जैसे खत्म होने को है। अभी कोशिशें काफी चल रही है थर्ड पार्टी के इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलने की। थर्ड पार्टी इस रिश्ते को एंड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो इस रिश्ते को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, ये बात भी है। वो हर बार इस रिश्ते को संभाल लेते हैं और अपनी तरफ से नई शुरुआत कर लेते हैं, पूरी हाँ हाँ कर लेते हैं, मतलब सॉरी बोल देंगे, सब करेंगे, सब हो जाता है। तो आपके पार्टनर को भी फिर रुकना पड़ता है ना, ये बात भी है कहीं पर, ठीक है। तो वहां पर मतलब आपके पर्सन जो है फंसे जैसा फील कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है। आपके पर्सन भी थक गए हैं उस रिश्ते में, उनको भी वहां रुकना तो है नहीं, पर कहीं कहीं पर जो थर्ड पार्टी की जिद है, अब उनको वो देखना पड़ रहा है। क्यों? तो ये खुद ही गए थे ना उस रिश्ते में, थर्ड पार्टी तो खींच के लेके नहीं गए थे, अब लेकर भी गए होंगे वो, तो इनको तो अपने ऊपर भरोसा करना था या कंट्रोल करना चाहिए था, तो वो बात भी है ही। तो ताली तो एक हाथ से बजती है नहीं, हम किसी और को कैसे ही दोष दे सकते हैं, इतना तो हम भी समझते हैं। हाँ, कुछ कर दिया हो और लेकर गए हो अपने कंट्रोल में लेकर, तो बात और है, पर ऐसा कुछ नहीं किया है और ये टेम्प्ट होकर गए हैं और आपसे शादी हो रखी थी इनकी, तो बात और है फिर, है ना। अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या रही हूँ। तो आपके पार्टनर वहां से निकलकर अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल इतना मतलब परेशान हो गए उस रिश्ते में, वो रुकना नहीं चाह रहे हैं, पर उनको कोई रास्ता, कोई वे आउट ही नहीं मिल रहा है। उनको ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है, सब कुछ मतलब जैसे फिनिश हो गया है, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है उनको, ऐसे लग रहा है उनको, ठीक है। और वो कहीं पर तो ऐसा है कि वो बहुत परेशान हो गए, उस रिश्ते में रुकना नहीं चाह रहे, कहीं पर भी उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है अभी, मतलब काम पे भी ध्यान नहीं लग रहा है, बर्डन बर्डन फील हो रहा है, फंसे जैसा लग रहा है, मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है उस रिश्ते की एनर्जी, और उस रिश्ते से बाहर निकलना है पर निकल नहीं पा रहे हैं, ये भी बात है। पर डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके पर्सन, उससे उस रिश्ते से बाहर निकलकर। तो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं पर, कहीं कहीं की बात है कि वो रुक रहे हैं, रोक रहे हैं, कहीं पर ऐसा है कि वो खुद परेशान है, वो थर्ड पार्टी, वो खुद भी उस रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हैं, ये भी एनर्जी है। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, ठीक है। The Lady of the Mirror, Wise Woman of Wonderland, Desert Prince। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि देखिए अपने आप को ना, आप सेल्फ सैबोटेज बिल्कुल नहीं करें। अपने आप को ब्लेम करना सही नहीं होता है, कभी भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। सिचुएशन चाहे जो भी हो, कर्मा जिम्मेदार होते हैं, कभी इस बर्थ के तो कभी पास्ट बर्थ के, किसी और को भी ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही चीजें हमारे बिहेवियर में रहती है, वैसा ही कर्म हम करते हैं, है ना। वैसे ही हमारा मतलब हमारी सोच का रिफ्लेक्शन हमारे कर्माज होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आपकी आ ही गई होगी। और जजमेंटल ना बने, किसी को लेकर अपना एक राय कायम कर लेना, ये चीजें ना करें, नॉन जजमेंटल बने रहिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, सरेंडर एनर्जी में रहिए। द वाइज वुमन ऑफ वंडरलैंड, कॉम्प्रोमाइज एंड इंटीग्रिटी, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है, मतलब परिस्थिति से समझौता करना पड़े, ये हो सकता है। अगर आपको सही लगता है तो आप जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आप अपने साथ कुछ मतलब खुद की तरफ देखिए, खुद का ख्याल रखिए, सेल्फ लव में आइए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई बड़े पर्सन है जो आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं कि बेटा कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये वो सारी चीजें वो समझा सकते हैं आपको, तो आपको सही लगे तो आप उनकी बात मान सकते हो। अदरवाइज आप सेल्फ लव में रहिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए। हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं ध्यान देने के लिए, हमारी हेल्थ है, हमारा सेल्फ ग्रूमिंग है, हमारे लुक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, कुछ स्टडी करना है, कुछ ग्रो करना है, जॉब, बिजनेस या क्रिएटिव वर्क करना है, बहुत सारी चीजें होती है ना।
द डेजर्ट प्रिंस, सर्वाइवल, फॉल्स प्रोमिसेस। आप है ना ये झूठे रिश्ते, झूठे वादे, इससे सब परेशान हो गए हो, तो बेहतर है कि आप इसमें से बाहर निकल आओ, ये सारी सोच में से। किसी की तरफ नहीं जाना है आपको, या आपने कहीं ना कहीं पर किसी किसी के लिए ये गाइडेंस रह सकता है कि ये जो फॉल्स प्रोमिसेस और फॉल्स रिश्ते जो होते हैं, इससे आप परेशान हो गए हो, अभी आपको किसी पर भरोसा नहीं आ रहा है, तो ये सब जो है ना छलावा, इसमें से बाहर आ जाओ, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। खुद की तरफ ध्यान दो, खुद पे कंसंट्रेट करो। कुछ बातें धुंधली सी, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो वो अभी क्लैरिटी मिलेगी आपको। खैर, जो भी मतलब धुआं धुआं सा था, नहीं समझ में आ रहा था, तो अब समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगी तो डिसीजन ले पाओगे। ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे। और देखिए फ्लोटिंग, आप है ना ड्रेन नहीं होइएगा, ठीक है, चाहे जो सिचुएशन हो जाए आप ड्रेन ना हो, मतलब इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हो इन दिनों। अगर आप यही सब करते रहोगे ना, तो उस चक्कर से बाहर कैसे निकलोगे? खुद को ब्लेम करना या किसी और को ब्लेम करना, किसी के बारे में अपना मन बना लेना, माइंडसेट बना लेना, तो ये सारी चीजों में ना रहे। आप इसमें से बाहर आए, खुद की तरफ ध्यान दें। बहुत बहुत कुछ है अभी, लाइफ है कि इतना सब एक पर्सन मतलब लाइफ नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, वहां ध्यान दीजिए। निबुला, कभी कभी आपको लगता है ये पर्सन और मैं इसको डिजर्व नहीं करती या करता, या फिर ये मुझे डिजर्व नहीं करते, ऐसे भी फीलिंग आपको आ सकती है। आप अपने गुस्से को साइड में रखिए, पॉजिटिव सोचिए। और अब वक्त आ गया है कि जो भी आपने अपने मन में दबा के रखा था, वो सारी बातें बोलिएगा, अपने लिए स्टैंड लीजिएगा, ठीक है। अभी वो वक्त आ चुका है कि आप खुद के लिए स्टैंड लो। इन प्रेजेंट मूड अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, बहुत सक्सेस मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। अपने क्रिएटिविटी को पॉजिटिवली लीजिएगा जरा। देखिए, टू ऑफ फोर्सेस की एनर्जी, द व्हील, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, तो न्यू बिगिनिंग आपके ओवरऑल लाइफ में बनी रहेगी, लव लाइफ में और करियर में भी न्यू बिगिनिंग है ना, कुछ अच्छा करो। फाइव ऑफ फोर्सेस, समर एंड विंटर, तो चेंजेस की एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे ये, ठीक है। बदलेगा सब कुछ, ऐसे नहीं रहने वाला है ये सब कुछ, ठीक है, बदलने वाला है, बहुत सी चीजें बदलेगी, तो आप भी पॉजिटिव रहिए और आने वाले चेंजेस के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। क्वान यिन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। अब देखिए, जिसको जिस चीज की जरूरत है और सही है, तो आप उसकी हेल्प कीजिए, उसको हेल्पिंग हैंड ऑफर कीजिए, ठीक है, अपनी तरफ से हेल्प ऑफर कीजिए। और कहीं पर देखिए, आप है ना, हर किसी का मतलब जो आपके लाइफ में और आपके साथ में है, अभी जो लोग आपके लाइफ में इन्वॉल्व है, आप जिनके साथ अभी कनेक्टेड हो, आपके रिलेशंस में जो लोग हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ अच्छे से रहिए, उनके लिए जो सही है वो कीजिए, ठीक है। और लव को चूज कीजिए, अनकंडीशनल लव को, ठीक है। जो भी करोगे, केयर एंड कंपैशन अपने अंदर रखिए, पॉजिटिव सोचिए, मतलब, ठीक है। वाओ, लॉर्ड गणेश, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। yes, आपको spiritual support मतलब डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आपको, और बढ़ जाएगा वो सपोर्ट, ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे और सब कुछ सही होगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छे कर्म भी होंगे हमारी तरफ से। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। आपके इन जो थॉट्स है ना, वो बहुत मैग्नेटिक है, पावरफुल है, तो वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे जो भी सोच रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन अच्छा होगा इन दिनों, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अफर्मेशंस खुद के बनाओ, दूसरों के बने हुए अफर्मेशंस बोलोगे तो उतना इफेक्ट नहीं आता है, खुद के लाइंस, खुद के लैंग्वेज में बनाइए, वो सही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।